नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बाबा बर्फानी की विश्व प्रसिद्ध यात्रा जो कि कल से शुरू होने वाली है और कल पहला जत्था जाएगा, जिसका फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी करेंगे। यहां पर इस समय हम हैं पुरानी मंडी मंदिर में, राम मंदिर में, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और यहां पर साधु समाज द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर साधुओं की रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है और आइए आपको लिए चलते हैं अंदर, इस प्रोग्राम की दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कामेश्वर दास जी महाराज, इनके साथ महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी महाराज, देश विदेश लोगों को वहाँ जाना चाहिए। आज दौर बदल चुका है कि आज जब हमारे गडकरी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने अमरनाथ कॉरिडोर की एक बात की। बोलो श्याम रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। देखिए, ये जो राम मंदिर है हमें और महंत रामेश्वर दास जी पिछले कई वर्षों से साधु संतों के लिए व्यवस्था करते हैं, बाबा भोलेनाथ की यात्रा के लिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए। इस साल भी महंत रामेश्वर दास जी ने, उनके दूसरे महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी ने इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था की है कि यहीं पर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है साधुओं की, और कल जो पहला जत्था जाएगा उसमें से कुछ साधु जाएंगे और अगले लगातार 2 महीने में यहाँ से साधु संत ये जाते रहेंगे। साधु संतों का एक बहुत बड़ा हमारे हिंदू समाज में एक परंपरा है। हमारे सन्यासी लोग, ये इनकी यात्रा सफल हो, इनकी यात्रा ठीक हो, इनकी यात्रा व्यवस्थित हो, इनको यात्रा में कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए यहाँ बेस कैंप इन्होंने बनाया है महंत रामेश्वर दास जी ने। और उसी दृष्टि से आज इस बार की यात्रा जो कल से शुरू होने वाली है और ये यात्रा 62 दिन चलेगी, और ये 62 दिन की यात्रा का इन्होंने आज यहाँ साधु संतों के लिए शुभारंभ किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एकदम शहर के बीच में इस प्रकार की एक व्यवस्था, जो सारे देश भर से साधु संत आते हैं, उन साधु संतों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ रखी है। केवल साधु संत नहीं आते हैं, और भी समाज के लोग, जो धार्मिक लोग हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं, वो यहाँ आते हैं और महंत जी उनको सारी व्यवस्थाएं देते हैं। यहाँ उनका ठहरना, यहाँ उनका रहना, यहाँ इनका भोजन, और इतना ही नहीं, जब यात्रु वापस आते हैं, संत साधुगण यात्रा करके दर्शन करके वापस आते हैं, वापसी पर भी उनकी यहाँ व्यवस्था होती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज इस 2023 की इस यात्रा का शुभारंभ ये आज हमारा हो रहा है। इस बार श्रावण मास 2 महीने का है, तो श्रावण मास 2 महीने का है, इसलिए ये यात्रा बड़ी है। और इस यात्रा का जो आगे वाला हिस्सा है वो अपने में भी एक महत्व का हिस्सा है, इसलिए उस दृष्टि से भी अधिक मास है, उस अधिक मास में भी ये यात्रा चलेगी। ये बहुत बड़ा एक क्षण जो है, जो इन्होंने यहाँ किया है, उसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। आज जहाँ राम मंदिर में जो अब श्री अमरनाथ की यात्रा हो रही है, उसकी भव्य तैयारियां जहाँ पे दिख रही हैं। जम्मू शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति भी जहाँ पे हैं। महंत रामेश्वर दास जी जो महामंडलेश्वर हैं, उनके नेतृत्व में आप जहाँ यज्ञ शुरू हुआ है और जहाँ से यात्रा प्रस्थान भी करेगी, मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक और हजारों सालों से यात्रा जो जहाँ से जाती है, आज जो शुभ कार्य हो रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जहाँ से यात्रा जा रही है। और खासकर जो यात्रा की तैयारियाँ हैं, जिस तरह तैयारियों में एडमिनिस्ट्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उससे दिखता है कि यात्रा अगर ऑफिस से बढ़कर होगी, उसी के बंदोबस्त भी जहाँ पे पूरे कंप्लीट हुए। ये बहुत ही मुबारकबाद का दिन होता है और हर्षोल्लास का हर वर्ष दिन होता है जब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। और कल भी अमरनाथ जी की यात्रा जब आरंभ होगी तो पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आते हैं और भोले शंकर के दर्शन करने अमरनाथ यात्रा जाते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था भी जो की गई है, उसमें इंतज़ामात जो किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को
आने में बहुत सहूलियत होगी और दर्शन करने में बहुत सहूलियत होगी। तो जो अमरनाथ यात्रा हर वर्ष की तरह जो चलती है उसमें प्रशासन की तरफ से और जम्मू के शहरवासियों की तरफ से उनके स्वागत के लिए पूर्णतः बंदोबस्त किए गए हैं। उनके रहने के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है और पूरा शहर जो है उनके स्वागत के लिए तैयार है। तो मैं यही शुभकामनाएं देता हूं कि भोले बाबा सभी की यात्रा सफल करे रखे और हम सबको अच्छा रखें। सभी तरीके के यहाँ के इनकी रहने के लिए और एन रूट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के लिए, जहाँ भी एन रूट जहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस, उनके खाने की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं पूर्णतः रूप से की गई। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुनाम कुलदीप सिंह है। कहाँ से आए आप? हरियाणा से आया हूँ दीदी। आप इस यात्रा को करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ जी। पहले भी कभी आपने यात्रा की? हाँ की है। 12 साल से मैं ये यात्रा पहलगाम से पैदल ही यात्रा कर रहा हूँ। बाबा के दरबार पे दूर दर्शन करने के लिए जाता हूँ। ऐसे जाता हूँ बाबा के दरबार पे, तो बाबा के से मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बाबा के दर्शन करके आता हूँ, वापस पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ। आप 12 साल से आ रहे हैं, तो जब भी यहाँ पर व्यवस्थाएं देखती हैं कितना फर्क नजर आता है? फर्क हमारे को सही लग रहा है, व्यवस्था सही है। तो जैसा कि आपने देखा, सिर्फ बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए एक साधारण चलने फिरने वाले इंसान ही नहीं जाते, जो दिव्यांग हैं उनके अंदर भी श्रद्धा और आस्था उतनी ही बनी रहती है जितनी बाकी लोगों के बीच में। प्रशासन इस समय पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इस यात्रा को सफल बनाए और जहां पर श्रद्धालु जी तोड़कर इस यात्रा में आ रहे हैं, वहीं देखा जा रहा है कि उत्साह जो है प्रशासन के साथ साथ श्रद्धालुओं में भी बराबर बना हुआ है। तो जैसे कि बाबा बर्फानी की यात्रा कल से शुरू हो रही है और कल पहला जत्था जाने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर रही है, किसी तरह की भी कोई मुश्किल ना आए। यहाँ पर पुरानी मंडी राम मंदिर में जो साधु समाज द्वारा साधु यहाँ पर आए हुए हैं इस यात्रा के लिए, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। कल ये जत्था जाने वाला है और उम्मीद करते हैं बाबा बर्फानी की अपार कृपा हम सब पर इसी तरह से बनी रहेगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।